हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का द हाइड्रोजन एटम का जो टॉपिक है इस कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम पे टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो अभी हम सबसे पहले द हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे। तो गाइस, ये जो मोस्ट टाइम टॉपिक है हमेशा एग्जाम में आते रहता है और आपको एमएससी फर्स्ट सेम में ये तो द हाइड्रोजन एटम के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, या द हीलियम एटम के बारे में टॉपिक पूछेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम का जो टॉपिक है ये मैं पहले ही वीडियो अपलोड कर चुकी है, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चों का नेगेटिव कमेंट्स आ रहा था, तो इसलिए ये मेरे फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आ जाए। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री के और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो द हाइड्रोजन एटम के लिए हमको सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है आपको पता ही है, डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और ई माइनस वी जाई बराबर 0। ये क्या है, हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह से देखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर ई माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। और ये समीकरण नंबर हमने इसको नाम दो। यहाँ पर जो आर है, ये आर क्या है, इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इक्वेशन नंबर 1 को स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म पर लिखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जब हम इसको स्फेरिक पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमें किस तरह से, इस तरह से समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो जाएगा हमें। ठीक है, ये कैसे आया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम कोऑर्डिनेट फॉर्म पर लिखेंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आई समझ में। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ वीन इज, अब यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 3 में वैल्यूज को पुट करनी है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे अब आगे देखते हैं। तो आगे देखिएगा यहाँ पे जो कह रहा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ वीन इक्वेशन 3 को, मैं तो यहाँ पर देखिएगा मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखने पर हमें जो है समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसमें अब हमने क्या कर दिया, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो है जो मान निकल के आया था उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब क्या करता है, अब समीकरण नंबर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को। ठीक है, जब इसको हम इस तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर समीकरण नंबर 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के साथ। ये यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, मतलब कि हमने सेम के सेम यहाँ पे उतार दिया यहाँ तक। और ये जो है ये 2m प्लस, यहाँ पर प्लस जो है प्लस के साथ हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दिया। फिर यहाँ पर हमने गुणा कर देंगे यहाँ पर, और फिर ये और सेम जैसे जैसे हमने यहाँ पर उतार दिया। ठीक है, तो इसको नाम क्या दे दिया हमने, समीकरण नंबर 5। यहाँ पर जो है हमारे पास जाई आर थीटा जाई बराबर आर थीटा जाई जो है ये हमारे पास प्राप्त हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये कहाँ से आया, समीकरण नंबर 5 से ये हमें प्राप्त हो गया, जो चीज़ हमें यहाँ पर ऐड की गई है। ठीक है, और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास इन तीनों का हमको यहाँ पर मान निकालना है। ठीक है, इनका मान निकालना है तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम आर का मान निकालेंगे, फिर थीटा का मान निकालेंगे, फिर जाई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम आर का निकालेंगे, तो हमने आर का निकाल दिया, आर का निकालेंगे इसलिए हम इस दोनों चीज़ को यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको भी फिर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम आर का थीटा का और जाई का यहाँ पर मान वो सेपरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया यहाँ पर आर के लिए। और जब हम आर के लिए यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, थीटा बचा और जाई बचा, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और फिर
डेल आर और डेल जाई को हटाकर यहाँ पर आर लिख देंगे और ये डेल आर से उतार देंगे और इसी चीज को हम यहाँ पर करके इनका मान निकाल कर यहाँ उनका मान निकाल देंगे। ठीक है, उसी के साथ हम डेल टी बटे डेल थीटा का जब करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा, जब हम थीटा का करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, जब हम यहाँ थीटा निकालेंगे तो आर बचा और हमारे पास क्या बचा, जाई बचा, तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे फिर। ठीक है, और फिर यही चीज हम क्या लिखेंगे, ये डेल थीटा यहाँ पर ऐड कर देंगे और डेल थीटा यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास और इसको हम यहाँ पर निकाल देंगे और इसके हमको मान पता चल जाएगा। ठीक है, ये इसका मान निकल के आ गया। अब ऐसे ही सेम यहाँ पर देखिएगा, अब हमको जैसे कि हमने क्या आर का मान निकाल लिया और थीटा का मान निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचा, ये जाई बचा, तो जाई का मान हम इस तरह से निकालेंगे स्क्वायर करके। और तो हमारे पास जब जाई बच जाएगा तो हमारे पास क्या क्या चीज़ है, जब हम जाई का मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बच गई, अब आर बच गया और थीटा बच गया, तो इसको हम सेम उतार देंगे ऐसे ही। ठीक है, जो नीचे है ऊपर, और इसको हम यहाँ पर निकालेंगे तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पर आर का भी और थीटा का मान यहाँ पे मिल गया। तो हमको सब चीज़ के सभी के मान निकल कर आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, आर का भी, थीटा का भी और जाई का भी, इनको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8। ठीक है, इसमें आर का भी मान निकल के आ गया, थीटा का भी आएगा और जाई का भी मान निकल के आ गया। ठीक है, इतनी बताई समझ में। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ये जो वैल्यूज आ गई है निकल के, ठीक है, काय की, इन सभी की। ठीक है, आर की भी, थीटा की भी और जाई की भी। तो इनको हमको, इन वैल्यूज को हमको कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे समीकरण नंबर 7, सॉरी समीकरण नंबर 5 में, हम 5 में इनको हमको जो वैल्यूज हमें मिल गई है उनको हमको ऐड करनी है। तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 5 हमारे पास ये है। ठीक है, और हमको जो वैल्यूज है जो वो यहाँ पर ऐड करनी है, ये वाली जो वैल्यूज है हमें कहाँ ऐड करनी है, समीकरण नंबर 5 में ऐड करनी है। तो वो किस तरह से होगी आगे देखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वैल्यूज है देखिए, आर की, ये थीटा की और ये जाई की, हमने यहाँ पर वैल्यूज ऐड कर दी है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 9 यहाँ पर प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर आप अच्छे से देखिए, आप अगर मेरे साथ नोट करते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो जो आर की वैल्यूज थी, थीटा की और जाई की जो वैल्यू थी वो हमने कहाँ पर ऐड कर दी थी, समीकरण नंबर 5 में। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर, समीकरण नंबर 9 मिल गया। हमारे पास जो 9 नंबर हमें समीकरण प्राप्त हो गया है, तो इसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय जो है आर, थीटा और जो जाई है, इसको हमको यहाँ पर डिवाइड करना है। तो ठीक है, तो देखिएगा, हम 1/r करके इसका जो मान है वो रखते जाएंगे। ठीक है, स्मॉल आर के साथ। फिर थीटा का जो है हम यहाँ पर 1/थीटा करके इसका जो मान है, ये वाला मान हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसका जो मान है यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। ठीक है, आर के साथ इसका यहाँ पर इसका जो मान है ये थीटा, 1/थीटा करके हमने इसका जो मान है यहाँ पे ऐड कर दिया। और यहाँ पे 1/ जो जाई ऐड करके हमने ये वाला जो मान है, कौन सा, ये वाला जो मान है, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 2m करके हमने यहाँ पे 2m हम जो हमारे पास उधर रखा हुआ था वो 2m हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और ये हमारे पास समीकरण नंबर यहाँ पर इस तरह प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतनी बताइए समझ में कैसे आया। जब हम समीकरण नंबर 9 में को डिवाइड करेंगे किसके साथ, आर, थीटा और जाई के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए जब हम ये सब चीज़ें जब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम आर, जाई, थीटा और जाई के साथ, तो हमें ये प्राप्त हो गया। और उसके बाद में हम सेम उसको यहाँ पर उतार देंगे। अब हमारे पास किसकी वैल्यू रहेगी, है यहाँ पर तीनों की हमने यहाँ पर वैल्यू ऐड कर दी। तो यहाँ पर यार ध्यान दीजिएगा, यह जो 2m है तो हमारे पास 2m है, तो इनकी भी हमको मान निकालना पड़ेगा। जो 2m रह गए हैं हमारे पास यहाँ पर, जो 2 है इनको, तो ये इसके साथ निकालेंगे हम थीटा जाई के साथ। ठीक है, तो -1/, जाई डी स्क्वेयर, जाई अपॉन डी जाई स्क्वेयर, ये हमारा समीकरण नंबर 10 है। तो अब हम हमारे पास जो 2m बचे हैं उसको हम अलग अलग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने -1/, जाई डी स्क्वेयर, जाई अपॉन डी जाई स्क्वेयर बराबर mi2 लिख सकते हैं। और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर, सेम हम दोनों जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर उतार देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 11 और समीकरण नंबर 12। अब ये क्या है, फर्स्ट सेपरेटेड वेरिएबल है। अब आगे देखिएगा,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर जब 10 हमें प्राप्त हो गया था, समीकरण 10 में हमें इसका mi का मान हमें प्राप्त हो गया था, ठीक है। यहाँ पर प्राप्त हो गया था ना, यहाँ पर देखिएगा इसका जो है इसमें जो 1 - 1/थीटा के में जो ये जो मान है, ये हमें इससे हमें क्या प्राप्त हो गया था, mi², ये प्राप्त हो गया था, ठीक है। तो और इसका मान हमारे पास, अब इसका मान है, देखिए ये हमें मान तो प्राप्त हो गया, पर इसका मान क्या पता है हमें, इसका जो मान है यह भी अब तक हमें ज्ञात नहीं हुआ है, ठीक है। इससे इससे इसका मान तो निकल गया, लेकिन इसका जो मान है mi² का, ये हमारे पास अभी 0 है, तो इसको निकालना पड़ेगा अब, ठीक है। तो उसके लिए देखिएगा, ये हमारे पास mi का ऐसे आ गया था, समीकरण नंबर 10 से आ गया। अब यहाँ पर क्या करें, इक्वेशन नंबर 13 को डिवाइड बाय sin² थीटा। तो जब साइन थीटा करेंगे तो ध्यान देखिए, mi² को हम अपन कर देंगे साइन इसके साथ, ठीक है, sin² थीटा के साथ। इतनी बताई समझ में मैंने क्या किया। हमारा क्या आ गया था समीकरण नंबर 10 से, तो समीकरण नंबर 10 से हमें मिल गया था mi², तो mi² का जो है मान 0 आ गया था, ठीक है। अब इसका मान हमको निकालना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बराबर में ये जो इक्वेशन नंबर 10 से हमें बराबर करके हमने यहाँ पर ले लिया mi², ठीक है। और अब हमको इसको समीकरण नंबर जो 13 है, हमें ये समीकरण नंबर 13 प्राप्त हो गया। अब समीकरण नंबर 13 प्राप्त हुआ यहाँ पर, तो ये जो किससे हमको यहाँ पर डिवाइडेड करना है, किसके साथ, sin² थीटा के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको बटे में कर देंगे, ठीक है, मतलब mi² और बटे sin² थीटा। इसको हमने नाम दे दिए क्या, समीकरण नंबर 14। अब इसमें देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है समीकरण नंबर जो 14 है, अब इसमें हमने क्या चेंजेस किया है, तो देखिए इसको हमने यहाँ पे इतना उतार दिया। अब इसके बदले में प्लस करके हमने क्या किया, ये जो चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको पहले हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। और ये जो वाली जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पर साइड में ऐड कर दी। इतनी बता रही समझ में मैं क्या बोल रही हूँ, कि हमने सबसे पहले ये वाली चीज़ें 14 आपको समझ में आएगा कैसे आ गया। अब 14 के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतनी जो चीज़ें है, ये जो चीज़ें है, ये इतनी, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। प्लस के बदले में हमारे पास जो ये जो चीज़ें थी हमारे पास क्या, और यहाँ पर क्या किया, हमने इतनी चीज़ ऐड कर दी यहाँ पे, और इसको इतनी चीज़ों को हटा कर, किसको, इतनी चीज़ों को हटा के हमने इधर साइड में कर दी यहाँ पे, और बाकी की जो चीज़ें थी ये यहाँ पे चली गई, ठीक है। मतलब कि ये आ गया, फिर उसके बाद में क्या आ गया यहाँ पर, ये चीज़ आ गई यहाँ पर 2mr², ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आ गई, इसके साथ जुड़ गई, और ये जो चीज़ें थी ये इतनी इधर कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये जो चीज़ें थी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, तो ये हम नाम दे दिए समीकरण नंबर 15, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ, आया समझ में, देखिएगा एक बार फिर से समझा रही हूँ। हमारे पास है समीकरण नंबर 14, तो हमने समीकरण नंबर 14 है, तो ये चीज़ें हमने जहाँ पर है, यहाँ से हमने सेम यहाँ पर उतार दी, ठीक है। यहाँ पर उतारने के बाद में हमने क्या किया, ये वाली जो चीज़ें है इसको हमने साइड में रख दी, इतनी चीज़ को उठाकर हमने कहाँ कर दिया, यहाँ पे ले लिया। और अब हमारे पास, हमने यहाँ की चीज़ यहाँ ले ली, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर देखिएगा ये चीज़ बची, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो चीज़ें बची है क्या, इतनी सारी जो चीज़ें बची, इसको उठाकर इतनी इतनी जो चीज़ें है इसको उठाकर हमने कहाँ कर दिया, यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 15। अब यहाँ पे हमारे सबके मान निकल कर आ गए, मतलब हम इस चीज़ को शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी, ये चीज़ यहाँ पे, और ये चीज़, और अब ये जो बराबर में जो है ये जो बराबर में है, ये चीज़ हमने यहाँ पर ऐड कर दी, ठीक है। मतलब इन चीज़ों को हमने, इतनी चीज़ों को हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब हम इसकी जो बराबर करके जो हमने जो mi² और sin² थीटा का जो है, इस सब चीज़ों के बदले में हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, बीटा का लिख लिया, ठीक है। मतलब कि शॉर्ट में हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर बीटा लिख लिया। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, r/r² से मल्टीप्लाई करने पर, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, तो हमारे पास इतनी चीज़ निकलने के बाद हमने बराबर करके यहाँ पे बीटा लिख दिया था, ठीक है। अब हमको कैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था, r/r² से, तो हमने इस चीज़ को यहाँ पर साथ में ले ली, ठीक है, साथ में ले ली। अब हमारे पास ये क्या हो गया, सेकंड सेपरेशन वेरिएबल प्राप्त हो गया, ठीक है। अब समीकरण नंबर 15 और समीकरण नंबर 16 से हमें क्या प्राप्त हो गया,
ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम 16, सॉरी इसको ना ये जो बीटा वाला था इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 16। इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 16 और 15 16। और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, ये समीकरण नंबर 17 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण नंबर 15 और 16 से हमें क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इन सब चीज़ों को थीटा से, तो हमारे पास देखिए ये हो गया। तो जब थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे थीटा जोड़ देंगे किसमें, इसमें इसमें जब थीटा जोड़ देंगे थीटा और थीटा जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी साइन के साथ थीटा जुड़ जाएगा और सेम चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो और वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दी है, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पर थीटा जोड़ दिया है यहाँ पर, और सेम चीज़ हमने यहाँ पर उतार दी है। ठीक है, इतनी बताई समझ में मैं क्या बोल रही हूँ कि मान लीजिए हमारे पास समीकरण नंबर 15 और समीकरण नंबर 16 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब समीकरण नंबर 16 से 15 से हमें ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कर दिया, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास देखिए यहाँ पर इस समीकरण में हमें क्या थीटा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने थीटा जोड़ दिया तो हमें ये प्राप्त हो गया, और यहाँ पे जो थीटा था उसको हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से, और ये सेम की सेम हमने यहाँ पर उतार दिया। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर थर्ड सेपरेशन वेरिएबल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमें हाइड्रोजन का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा हमारा, और हमें क्या है थर्ड सेपरेट वेरिएबल प्राप्त हो जाएंगे। तो काफ़ी इजी सा टॉपिक था, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको इन नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।